हेलो जी। स्वागत आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। आई होप कि तुसी सारे जने बहुत बढ़िया होगे। हमारी रिकॉर्डिंग जी का अब तक कोई वीडियो नहीं आया है, लेकिन जेठानी जी का एक वीडियो आ चुका है जिसमें उन्होंने कुछ धमकी टाइप की चीज़ें सामने वाले के लिए बोली हैं कि वो दिखाएंगी करेंगी। कुछ प्रूफ दिखाए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि हाँ भाई उनकी हमारी दीदी से बातें होती हैं। तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं, ये वही वाले जेठानी जी हैं जिन्होंने एक टाइम पे ये बोला था कि भाई इनकी सास ने इनको ये बात बताई थी कि वो जो हमारे भैया थे बड़े वाले, वो जो लास्ट टाइम आईसीयू में थे तब उनके पास उनकी धर्मपत्नी थी और उनकी धर्मपत्नी ने उनका ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और वो दुनिया से चलते बने। ये बातें हमारी जेठानी जी ने बताई थी, मतलब जो दीदी की जेठानी है उन्होंने बताई थी ये बातें कि मैंने ऐसा सुना है, मेरी सास ने बताया है और ऐसा दीदी ने किया है। और अब भी ये बोल रही हैं कि नहीं मैं दीदी के साथ हूँ, वो मेरी छोटी बहन है, मैं उसके साथ खड़ी हूँ, मैं उसके लिए लड़ूंगी, जरूरत पड़ी तो मैं एक्शन भी लूंगी। अजीब बात है। आप लोगों को एक कहावत तो याद होगी, सुनी होगी आप लोगों ने कि एकता में बल है, लेकिन अब ये कहावत जो है वो थोड़ी सी अलग टाइप से हो गई है। इस कहावत ने नया रूप ले लिया है। एकता में डॉलर है, आप लोग समझ गए होंगे। इनका जो पूरा का पूरा चैनल है वो दीदी के ही नाम पे खड़ा हुआ है। जब भैया जी का वो रोड एक्सीडेंट हुआ था या जो भी वो हादसा था, जिस तरीके से भी हुआ था, बट जब वो हादसा हुआ था तब इनके चैनल ने गति पकड़ी थी और इन्होंने भर भर के लांछन लगाए थे अपनी देवरानी के ऊपर। बहुत गंदी गंदी चीजें बोली थी इन्होंने। ये तक आरोप लगा दिया था कि ये हत्यारी हैं, इन्होंने अपने पति की जान ली है, पहले वाले की। जो पहला पति था लास्ट टाइम उनके पास आईसीयू में ये मैडम थी और इन्होंने ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और वो दुनिया छोड़ के चले गए। ये आरोप इन्होंने लगाया था और आज ये दावा करती हैं कि ये आज उनके साथ है। ये अपने इन-लॉज को पहले से बोलती आ रही हैं, अब जो इनके मामा ससुर हैं उनको भी ये बहुत कुछ बोलती हैं। इनका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, ये कुछ भी बोल देती है मुंह उठा के। इन्होंने आज ये साबित करने की भी कोशिश की है कि इनकी बातें होती हैं। उस चीज का कोई मतलब नहीं बनता, आपकी बातें होती हैं या नहीं होती हैं। मुझे नहीं लगता कि उसका कोई तुक बनता है या उसकी कोई जरूरत है। मुझे नहीं लगता किसी को ये प्रूफ चाहिए कि भाई तुम मुझसे बात करती हो या नहीं करती हो। लेकिन गंदगी की शुरुआत तुमने खुद ने की थी, बहुत पहले, जिस टाइम पे सबसे ज्यादा बुरा वक्त था कि बहुत कम टाइम हुआ था, ठीक से चीजें सामने आई भी नहीं थी, लोगों को पता तक नहीं था कि हाँ भैया वो हैं या नहीं है, कंफ्यूजन में चल रहे थे। और बहुत बुरा वक्त एक परिवार के ऊपर था जहाँ पे एक जवान बेटा खोया था, एक बेटा पहले खो चुके थे, दूसरा बेटा फिर खोया था, एक पत्नी ने अपने दो दो पति खो दिए थे 2 साल में। और उस टाइम पे भी तुम जहर उगल रही थी। और उसमें पैसे से ये अपने आप को बताती हैं डेंटिस्ट है, अपने आप को कहती हैं मैं डॉक्टर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, मुझे पता है क्या करना है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ मैं। और जहाँ पे इनको खुद को ये नहीं पता था कि शब्द जो होते हैं एक बार बाहर निकल गए वो वापस नहीं लौटते हैं। जख्म जो होते हैं ना उनका घाव भर जाता है, लेकिन जो शब्दों के जख्म होते हैं उनका घाव कभी नहीं भरता है। तो मुझे तो ये जो इन्होंने ये दिखाया है ना कि हाँ ये दीदी से बातें करते या नहीं करते, उस बात में भी डाउट लग रहा है। मुझे उसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है। बाकी चलो इनकी बात मान भी लें कि सच बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप उसका साथ दे रही हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि उनकी बर्बादी जब शुरू हुई, जब उनका दूसरा पति दुनिया से गया, उनका बुरा टाइम शुरू हुआ, भगवान ने उनके साथ बुरा किया, तब भगवान से ज्यादा आप उसमें हिस्सेदार थी। आप ऐसी ऐसी बातें बोल रही थी जो नॉर्मल इंसान सुन नहीं सकता है। आप उसकी प्राइवेसी की चीजें लीक कर रही थी, आप दूसरों को चीजें दे रही थी, आप उनके घर का एड्रेस दे रही थी कि ये उनका एड्रेस है, आप उसके उनके घर पे जा सकते हो, और लोग गए भी थे। आप अंदर की बातें दूसरे लोगों के साथ शेयर करती थी, वो भी उन लोगों के साथ जिनको आप सोशल मीडिया पे जानती तक नहीं थी कि वो लोग हैं कौन, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बाकी की चीजें तो बाद में होती हैं। आज मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं 2-4 हज़ार, अगर मैं उनके साथ किसी के साथ बात करूं या उनसे पर्सनल चीजें निकलवाऊं, क्या मेरे साथ कोई शेयर करेगा? या मेरा कोई दूसरी फेलो यूट्यूबर है उसके साथ मैं कुछ पर्सनल चीजें शेयर करूं, खास करके उस इंसान की जिसका ऑलरेडी बहुत बुरा टाइम चल रहा है,
जिसका बहुत कठिन समय था उस टाइम पे, और तुम उनकी पर्सनल चीज़ें शेयर कर रही थी, उनके घर का फ़ोन नंबर दे रही थी, उनके घर का एड्रेस दे रही थी, लोगों को उनके घर तक पहुँचा दिया कि आप वहाँ पे जाइए, पता कीजिए। और दूसरी बार जब हमारी दीदी जी जो हैं, जिन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाई थी अपने पहले पति की, उसके बाद इन्होंने उनके घर पे पुलिस भेज दी थी, ये पता करने के लिए कि दीदी जी ठीक हैं या नहीं है। और खुद आगे से दीदी जी ने ही जवाब दिया था कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत बार आप लोग ये बात वीडियो में सुन भी चुके हैं कि जब उन्होंने घर छोड़ा था, वो घर से निकली थी, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ों के साथ निकली थी, कोई उनके साथ मार पिटाई नहीं हुई, कोई गाली गलौज नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। वो एक प्लानिंग के साथ वहाँ से निकली थी कि उनका प्लान था वहाँ से जाने का, और वो चली गई। अंकल जी ने भी बात बोली है कि हाँ, उनके भाई मम्मी सब आए और वो चली गई वहाँ से, और हमने कुछ नहीं कहा और किसी ने रोका भी नहीं, क्योंकि पहले कई बार ये गई थी, अंकल जी ने रोका, बुला लिया, बहुत कोशिश की, लेकिन बाद में उनको भी लगा होगा कि शायद चीज़ों को थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए, या कहते हैं ना किसी को स्पेस देना चाहिए, तो वो चीज़ उन्होंने ट्राई की होगी। सोचा होगा कि थोड़े बहुत दिन बाद में वापस आ जाएँगी। लेकिन ये जैसे ही बाहर निकली, बाद में पता नहीं इनका क्या मूड बना, क्या नया प्लान इनके दिमाग में आया कि गाड़ी ले लो, घर खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। इन्होंने मुड़ के नहीं देखा, और फिर जब कोई इनको लेने के लिए गया, तब भी इन्होंने ये बहाना बना दिया कि डायरेक्ट मेरे पास नहीं आए। पहले अपने ससुराल गए अंकल जी, आंटी जी पहले अपने मायके गई, अपनी बहनों के पास गई, और उसके बाद इनके पास आई। तो इन्होंने तब ये बहाना मारा। और उस टाइम पे भी जो लोग इनसे बात करने के लिए गए, जो चीज़ों को ठीक करने के लिए गए, उन लोगों के सामने भी इन्होंने अंकल जी की धज्जियां उड़ा दी कि वो मेरे पे गंदी नज़र रखते हैं, वो दारू पी के मुझे गालियां देते हैं, वो ये करते हैं, वो करते हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली, जो सब लोगों ने सुनी भी हैं। ऑलरेडी वो चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं, क्योंकि हम अपने पास से तो कुछ भी नहीं बोलते हैं भाई। जो सोशल मीडिया पे है, जो हम देख रहे हैं, उसी के बारे में तो बात कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर मिर्ची लग रही है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कभी भी वो बात करती ही नहीं हूँ कि किसी के पर्सनल जाके। बहुत सारी चीज़ें अब सोशल मीडिया पे आ रही हैं। लोगों का कहना है कि बैक कैमरे के पीछे की चीज़ें आपको नहीं पता। बहुत अच्छी बात है, हमें नहीं पता, और हमें जाननी भी नहीं है। हमें क्यों जाननी है भाई कि बैक कैमरे के पीछे क्या है, किसी के घर की हिस्ट्री क्या है। और कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि तुम्हें एक औरत का दुख दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों ने तो मुझे ही डायन बोल दिया है। एक मेरी कमेंट सेक्शन में आके किसी ने मुझे डायन बोला है। मुझे नहीं पता क्यों बोला, बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। और जो लोग कहते हैं कि हम किसी की पर्सनल लाइफ में बातें उठाते हैं, हम नहीं उठाते हैं। किसी को सपना नहीं आया था इस बात का कि हमारी रिकॉर्डिंग दीदी ने अपने पहले पति की वीडियो वहाँ पे डाली, रिकॉर्डिंग वहाँ पे डाली, जिसमें उन्होंने दिखाया कि वो कितना जल्लाद था। किसी को सपना नहीं आया था। उन्होंने खुद ला के रखी ससुर जी के बारे में कि वो गंदा है, वो गंदी नीयत रखता है, वो दारू पी के उल्टा सीधा बोलता है, मेरे को गालियां निकाली जाती। किसी को सपना नहीं आया, उन्होंने खुद अपनी चीजें ला के रखी। जेठानी जी ने अपने घर का मुद्दा ला के रखा, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे रखा। कौन गया था उनसे पूछने? क्या कोई जानता था सोशल मीडिया पे आने से पहले कि कौन देवरानी है, कौन जेठानी है, किसका कोविड में क्या हुआ? कोविड में तो बहुत सारे लोग बलि चढ़े थे कोविड की भाई। क्या हर किसी को पता है? नहीं पता होगा। हमारे भी जान पहचान में एक ऐसे थे कि जिनके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे, बिल्कुल ही छोटे, छोटे वाली बच्ची तो 6 महीने की थी, और वाइफ हस्बैंड दोनों चले गए थे कोविड में। और लव मैरिज थी उनकी, दोनों फैमिलियां साथ नहीं थी, ना उधर वाली ना उधर वाली। उन बच्चों का कोई नहीं था उस दिन कि कोई एनजीओ वाले आए और वो उन बच्चों को लेके गए। कोई उनकी डेड बॉडी के लिए नहीं था, क्योंकि ना लड़के की फैमिली साथ में थी ना लड़की की थी, क्योंकि दोनों की लव मैरिज थी। दोनों के बच्चे थे, एक 4 साल की बेटी थी, एक 6 महीने की बेटी थी। तो बहुत लोगों के साथ हादसे हुए हैं कोविड में। आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ ये अकेली सिंगल थी जिनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। नहीं भैया, बहुत लोगों के साथ हुए थे। खुद इन्होंने आके अपनी चीजें सामने रखी तो लोगों को पता लगा। ये व्लॉगिंग करती थी, ये यूट्यूब पे थी, सोशल मीडिया पे थी, ये अपनी चीजें शेयर करती थी। और अब भी लोग अगर बात करते हैं, हर कोई एक जैसा नहीं होता। यहाँ मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरा मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ उसी चीज पे बात कर रही हूँ जो सामने वाले ने खुद ला के परोसी है। मैंने कभी किसी के बैक कैमरा चीज जानने की कोशिश नहीं की, कभी किसी के घर में झांकने की कोशिश नहीं की कि कौन क्या कर रहा है। नहीं है इतना फालतू टाइम। लेकिन जो सोशल मीडिया पे लोगों को परोसा जा रहा है, और वो भी गलत परोसा जा रहा है, उस पे बात की जा रही है। मैंने लास्ट वीडियो में अंकल जी पे भी सवाल उठाए हैं कि भाई कोई अपने बच्चे के लिए इतना लापरवाह कैसे हो सकता है।
कि एक डॉग के नाम से चैनल था वो चला गया तो आप एफआईआर करवाने पहुंच गए, लेकिन अपने बेटे के लिए आप एफआईआर करवाने नहीं पहुंचे। मैंने तो उन पे भी सवाल उठाया है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें, हर कोई यहाँ पे एक जैसा नहीं है। मैं बाकी रिएक्शन चैनल की भी बात नहीं करूँगी यहाँ पे कि कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। हर कोई यहाँ पे अपना काम कर रहा है, हर किसी का काम करने का तरीका अलग है, हर किसी का बोलने का तरीका अलग है, अपनी बात समझाने का तरीका अलग है। हो सकता है सामने वाले को मेरे शब्द समझ नहीं आ रहे हों, सामने वाले को मेरे शब्द जो हैं वो थोड़े अलग टाइप के लग रहे हों, लेकिन मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ। और मुझे ये भी पता है जो भी इंसान जो भी कर रहा है, आप सीसीटीवी से छुपा लो चाहे लोगों से छुपा लो, लेकिन ऊपर वाले से आप अपनी चीज़ें कभी नहीं छुपा सकते हो। तो मैं कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ करती ही नहीं हूँ जिसमें मुझे खुद से गिल्ट फील हो कि ये मैंने क्या कर दिया, या मुझे कल को ऐसा लगने लग जाए जैसे अब जेठानी जी कह रही हैं कि अगर वो पीछे की चीज़ों को अगर ख़त्म कर सकती थी तो वो कर देती पीछे जाके। वो उसी बात के लिए कह रही थी जो इन्होंने बोली थी कि भाई जो हमारी रिकॉर्डिंग दीदी हैं उन्होंने अपने पति का मास्क हटा दिया था। मैं इस बात में बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ और मैं नहीं मानती इस बात को कि कोई पत्नी ऐसा भी करेगी। बेशक चाहे उसका पति जैसा हो, जितना मारता पीटता हो, जो कुछ भी करता हो, लेकिन कोई पत्नी अपने पति की जान नहीं लेती है, कोई भी क्यों ना हो। ये तो फिर भी हम देख रहे हैं, इसकी कुछ गलतियां हैं उन पे मैं आवाज़ उठाती हूँ, कुछ गलतियां फैमिली की हैं उन पे भी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस बात का समर्थन करूं कि हाँ भाई जेठानी जी कह रही थी तो जरूर कुछ होगा तभी कह रही थी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आपस में एक दूसरे की नहीं बनती है, रिश्तों में मतभेद होते हैं, जलन होती है, एक दूसरे के प्रति नफरत होती है, तो कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी किसी के बारे में बोल देता है। तो मैं इस बात को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हूँ कि ऐसा कभी हुआ था या ऐसा किया होगा। बट हाँ ये जरूर है कि जेठानी जी अब उसकी आड़ में अपना वो कर रही हैं, गरम तवे पे रोटियां सेक रही हैं और कुछ भी नहीं है। साथ देने की अगर बात करें तो आप क्या साथ देंगी उसका, वो ऑलरेडी अपने पैरों पे खड़ी है, फाइनेंशियल उसको प्रॉब्लम है नहीं, बाकी साथ देने के लिए उसका भरा पूरा परिवार है, माँ बाप है, भाई भाभी हैं, सब हैं, बहनें हैं, सब हैं। मुझे नहीं लगता कि उसको आपके साथ की कहीं जरूरत है और वो आपको कहीं भाव देती भी होगी। अब बिना वजह वो होता है ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, या फिर वही एकता में डॉलर है, तो वो दिखा रही हैं और कुछ भी नहीं है। तो अपनी चीज़ों पे फोकस करें, वो ज़्यादा बेटर है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।